आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। हम वचन में आगे चलकर अंतिम दिनों के बारे में बहुत कुछ देख रहे हैं। वचन ये चाहता है कि इन चिन्हों को देखते हुए अपनी तैयारी पूरी करें। तो प्रकाशित वाक्य के 15वें बाब को हमने शुरू किया है और उसकी पहली आयत में लिखा है, फिर मैंने स्वर्ग में एक और बड़ा अद्भुत चिन्ह देखा। बड़ा अद्भुत चिन्ह। ये यूहन्ना जब पतामुस टापू पे थे, परमेश्वर ने उन्हें बुलाया। यीशु मसीह ने दर्शन दे के कहा कि अब चलो, मैं तुम्हें अंतिम दिन के बारे में वो बातें दिखाऊंगा जो होंगी। अगर वचन में ये हमको लिख के दिया गया है तो उसके पीछे सिर्फ एक कारण है मेरे प्रियो। परमेश्वर इस बात से खुश नहीं होते कि सब नरक में जाए। वचन ये कहता है कि परमेश्वर इस बात से खुश होते हैं कि लोग बच जाएं। अब मसीह समाज जब से बदलाव में आया और मसीहत शुरू हुई तो दो तरह के मसीह हैं। एक जो सिर्फ रीति रिवाज को ही मानते हैं, उन्हें मसीहत से लेना देना नहीं है। वो सिर्फ रीति रिवाज और अपने को धर्मी ठहराने के लिए सब कुछ करते हैं। और एक वो जो पश्चाताप करते हैं, प्रभु के पास आते हैं, प्रभु के लिए जीते हैं और प्रभु ने बहुत आशीष देता है। इन दिनों में जबकि अजीब अजीब सी बीमारियां फैल रही हैं, बहुत बुरी तरीके से नए नए बीमारियों का फिर से बोलबाला शुरू हो गया। कोरोना वापस आ रहा है। तो मेरे प्रियो, कैसी कैसी बीमारियां हैं। कई जगह ऐसी बीमारियां हैं जिनका अभी तक कोई रिकॉर्ड ही नहीं निकल पा रहा है कि ये 15वें बाब की दूसरी आयत में लिखा है, जब दर्शन देख रहे हैं यूहन्ना तो क्या देखते हैं, तब मैंने आग मिले हुए कांच का सा एक समुद्र देखा। यही शुरुआत की थी हमने पिछली बार। आग से मिले हुए कांच का एक समुद्र। मैं थोड़ा सा आपको निर्गमन की पुस्तक के 9वें बाब की 24वीं आयत में ले चलता हूँ। निर्गमन 9:24 में लिखा हुआ है, जो ओले गिरते थे जब परमेश्वर ने मिस्र के ऊपर विपत्तियां भेजनी शुरू की, तो लिखा है, और जो ओले गिरते थे उनके साथ आग भी मिली हुई थी। ओले और आग एक साथ पृथ्वी पर आई है। हाँ मेरे प्रिय, ओले और आग एक साथ पृथ्वी पर है। और वे ओले इतने भारी थे कि जब से मिस्र देश बना तब से ऐसे ओले कभी नहीं गिरे थे। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर सब कुछ कर सकते हैं। उनके लिए कोई काम असंभव नहीं है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि बाइबल में एक शब्द नहीं है असंभव। कभी नहीं लिखा कोई चीज़ असंभव है। यह जरूर यीशु मसीह ने कहा धनवानों के बारे में कि ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना आसान है, पर एक धनवान का स्वर्ग के राज में प्रवेश करना कठिन है। यह नहीं लिखा असंभव है, कठिन है। क्यों? क्योंकि धनवान अपने धन पे भरोसा रखते हैं। उन्हें लगता है पैसा ही सब कुछ है, पर वो ये भूल जाते हैं जब पृथ्वी पर ये शरीर छोड़ेंगे तो पैसा किस काम का। मेरे प्रियो, पैसा किसी काम का नहीं है। स्वर्ग में पैसा नहीं चलता, लेकिन इंसान की बुद्धि नहीं है, इतनी वो सोच नहीं पाता। पर यहाँ परमेश्वर का वचन बता रहा है कि मैंने क्या देखा, आग से मिले हुए कांच का एक समुद्र देखा, और जो लोग उस पशु पर, उसकी मूर्ति पर और उसके नाम के अंग पर जयवंत हुए थे, उन्हें उस कांच के समुद्र के निकट परमेश्वर की वीणाओं को लिए हुए खड़े देखा। अब ये एक सेकंड ग्रुप है जो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेगा, और परमेश्वर का जो स्वर्ग है उसका एक छोटा सा वर्णन यूहन्ना यहाँ पे कर रहे हैं। और वो क्या कह रहे हैं कि कांच से मिला हुआ समुद्र। प्रकाशित वाक्य के 4 बाब की 6 आयत पढ़ें आप, तो वहाँ पर भी परमेश्वर के दर्शन में ये दिखाई पड़ता है यूहन्ना। हाँ मेरे प्रिय, पढ़ेंगे नहीं, समय निकल जाएगा। यहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर ने दिखाया यूहन्ना को कि मेरे स्वर्ग में क्या है। और यहाँ पे जो लिखा हुआ है, आग मिले हुए कांच,
एक्चुअली आग मिला हुआ कांच नहीं था, वो ट्रांसपेरेंट फ्लोर है, क्योंकि कांच शीशा ट्रांसपेरेंट होता है, इसीलिए वो जो फ्लोर है, वो जो सतह है, वो ट्रांसपेरेंट है। ग्लास जैसे ट्रांसपेरेंट होता है वैसे वो भी है, पारदर्शी, जिसे हम हिंदी में कह सकते हैं। और क्या लिखा है, और क्या था उसमें, आग मिली हुई थी। अब यहाँ आग नहीं जल रही है, ये आग है परमेश्वर का तेज। परमेश्वर ने जब मूसा को होरेब पर्वत पे दर्शन दिया, वचन कहता है उनके आगे आगे आग चल रही थी। मेरे प्रियो, बहुत ही भयानक परिस्थिति थी जब मूसा ने कहा मुझे अपना तेज दिखा दे। परमेश्वर ने कहा तू मुझे देख नहीं सकता, मर जाएगा, तेरी आत्मा भी मर जाएगी। अब यहाँ जो आग का वर्णन हो रहा है वो ये है कि परमेश्वर के तेज की वजह से वो पूरा लाल दिखाई पड़ रहा है। तो ऐसा यूहन्ना को लग रहा है हमको बताने के लिए और समझाने के लिए कि आग से मिला हुआ कांच का समुद्र, क्योंकि लाल है पूरा। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर का प्यार है। जो लोग परमेश्वर को प्यार करते हैं, परमेश्वर के लिए जीते हैं, परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं, परमेश्वर उन्हें बहुत आशीष देते हैं। मेरी ग्रैंड डॉटर जो ये वीडियो बनाती और डालती है, हमारे पास लैपटॉप नहीं है, वो बैठती है, टाइम वॉच करती है। कल उसका बर्थडे था, परमेश्वर ने उसे एक अच्छी उम्र दी, उसका बहुत ख्वाहिश थी, परमेश्वर ने इंतज़ाम किया एक बड़ा, उसके लिए हम लोगों ने एक कैसियो खरीदा, परमेश्वर ने दिया वो, और परमेश्वर के लिए वो गाती बजाती, और हम लोग नीचे उन्हीं गानों को हम करते हैं। ये परमेश्वर की योजना और परमेश्वर का अपना स्वरूप है। परमेश्वर ने परिवार में आशीष ऐसी दी कि बच्चे भी आज परमेश्वर के करीब है, परमेश्वर में हैं, और परमेश्वर उन्हें इस्तेमाल कर रहा है। मेरे दो ग्रैंडसन हैं, 3 ग्रैंडसन हैं और एक ग्रैंड डॉटर। ये वीडियो वही ग्रैंड डॉटर बना रही है और आप तक पहुंचाएगा। आज परमेश्वर का अनुग्रह जानते क्या, तीनों चर्चों में परमेश्वर की महिमा के लिए गाते हैं। बड़ा वाला भी कैसे बजाता गाता है, उससे छोटा वाला गिटार बजा के परमेश्वर की महिमा करता है, ये बेटी कैसे बजा के परमेश्वर की महिमा करती है, और जो मेरा छोटा सबसे ग्रैंडसन जो भी 11 साल का है, इतना बढ़िया वो बोंगो ट्रोंगो बजाता है कि परमेश्वर ने उसको भी ये टैलेंट दिया। और हम लोग हमेशा परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं इस बात के लिए कि परमेश्वर ने किया। और यहाँ यही तो लिखा है कि जो लोग शैतान की हर बात पर हावी आ जाएंगे, उसके लालच पे, उसके दिए हुए प्रलोभन पे, उन बुरी संगतियों पे जो संसारिक है, और उन बातों पर जो अट्रैक्ट करती हैं परमेश्वर से दूर ले जाने के लिए, मेरे प्रियो, उनको यहाँ परमेश्वर के राज में, परमेश्वर के सिंहासन के सामने मौका मिलेगा। प्रकाशित 17वां पढ़ लीजिएगा। एक ऐसी बड़ी भीड़ देखी जिसे कोई गिन नहीं सकता, वो खजूर की डालियाँ लिए परमेश्वर के सामने उनकी हमद सिताइश कर रही है। परमेश्वर मनुष्य से कुछ नहीं चाहते, सिर्फ महिमा और परमेश्वर की बड़ाई। उसके बदले परमेश्वर सब कुछ देते। जब आज मैं अपनी उम्र के 79 ईयर्स में आ गया, ठीक है, कई बीमारियों से परमेश्वर ने निकाला, लेकिन ये 3 साल से ऊपर हो गया मौका दिया कि ना सिर्फ चर्चों में प्रचार करें, पर आज YouTube पर भी, जब अभी चर्च में एक छोटी सी गवाही दे रहे थे अपने जमुना चर्च में, तो वहाँ बताया, और मुझसे कितने लोगों ने ये क्वेश्चन पूछा, अपनी उस मिनिस्ट्री का नाम बताइए और हम लोग देखेंगे। हमने उन्हें बताया प्रकाशित वाक्य के बारे में ही डिस्कस करना है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने 42-43 सालों में, अगर मैं गलती नहीं करूँ तो कम से कम 100 शहरों में प्रचार करने का मौका दिया।
परमेश्वर हमको अपने पास बुलाकर आशीष देना चाहते हैं। हाँ मेरे प्रिय, मैंने देखा हुआ है इन 43 सालों में, हर स्टेप पे परमेश्वर को देखा। परमेश्वर ने मुझे इतना बड़ा मौका दिया कि मेरठ में एक यूनाइटेड कन्वेंशन हुई जो कई चर्चेस की थी, 20 से ज़्यादा। और मेरे प्रियो, उसमें भी परमेश्वर ने एज ए प्रचारक प्रचार करने का मौका दिया। यूनाइटेड कन्वेंशन, हाँ, बहुत से फोर्स के लोग खड़े थे वहाँ, जो कोई बात ना उसके सेफ्टी के लिए आए थे। प्रेस रिपोर्टर थे, इंटरव्यू भी हुआ स्टार न्यूज़ वगैरह में। पर सबसे बड़ी बात यह है, परमेश्वर ने उनके जीवनों में भी कार्य किया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमें आशीष देने के लिए बुलाया, शाप नहीं। और इसीलिए यहाँ ये दर्शन यूहन्ना को दिखाया कि यूहन्ना देख, यहाँ पे मेरी वीणाएं लिए हुए, ये स्वर्ग की वीणाएं है, पृथ्वी की नहीं। ये लोग एक ऐसे समुद्र के ऊपर, यानी ऐसे सतह पे खड़े हैं जो अथाह है, ट्रांसपेरेंट है, लाल रंग की है, परमेश्वर की रोशनी से वो लाल भी है। और साथ में ये परमेश्वर की हमदो सिताइश कर रहे हैं। दाऊद इसीलिए कहते थे कि मैं जब तक जिंदा हूँ परमेश्वर की वंदना कर सकता हूँ। मुर्दे क्या कब्र से खाक परमेश्वर की वंदना करेंगे। हाँ मेरे प्रिय, एक दिन सबको जाना है, क्योंकि परमेश्वर धीरे धीरे अब पृथ्वी को समेट रहे हैं। अभी हम सब ने बड़ी न्यूज़ देखी हुई है, पहाड़ दरक रहे हैं, खेत खत्म हो रहे हैं, समुद्र बढ़ रहा है, धीरे धीरे प्रलय करीब आ रही है। परमेश्वर ने नूह के टाइम में वादा किया, इसीलिए रेनबो आया कि मैं कभी अब पानी से पृथ्वी नाश नहीं करूंगा, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि आग से नहीं करूंगा। और पतरस अपनी पत्री में लिखते हैं कि वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी इसलिए रखे गए हैं कि जलाए जाएं। तो अब हम सोच लें कि हमारे लिए क्या है। नामधारी मसीहों के लिए कुछ नहीं है, जो नाम लेके घूम रहे हैं ना, उनके लिए कुछ नहीं है। अगर आज आवश्यकता है तो उसकी जो पश्चाताप करता, घुटनों पे अपने को परमेश्वर को रोज अर्पित करता, और तब परमेश्वर की आशीष उसकी लाइफ में आती चली जाती। हाँ मेरे को, मैंने तो कभी नहीं देखा कि परमेश्वर ने कभी अपने किसी दास या भक्त को भीख मांगते हुए छोड़ा। परमेश्वर अपने दासों को खिलाना कि वो परमेश्वर से अपनी बातें शेयर करें। कोई प्रॉब्लम है, आप अपनी बात खुद शेयर करें। अभी मेरे पास एक फ़ोन आया, एक बच्चे की 8 साल की उम्र में आँख की रोशनी चली गई। आज वो बात को कईयों साल हो चुके हैं। उनके फादर ने मुझे राजस्थान से फ़ोन किया, मेरे प्रिय मुझे बताया मेरा बेटा अंधा हो चुका है, 16-17 साल का से ऊपर का। परमेश्वर ने बताया क्या करना है। 1 हफ्ते पहले उनका फ़ोन आया, आज फिर आया। उन्होंने क्या बताया कि एक आँख की रोशनी वापस आ चुकी है। डॉक्टर कह चुके थे अब कभी नहीं आएगी, ब्लाइंड हो गया, नस इसकी खत्म हो गई रोशनी वाली। आज उन्होंने बताया एक आँख की रोशनी वापस आ गई है सर, देखने लगा, और दूसरे में बहुत हल्का सा दिखा। मैंने उन्हें बताया क्या करना है, प्रार्थना करी, तेल बताया और कहा 1 हफ्ते बाद बताइए। मुझे पूरा विश्वास है वो बच्चा देखेगा, एक मिरेकल होगा, प्रभु को महिमा मिलेगी। ये कोई कहानी नहीं बता रहे आप, ये सच्चाई है कि इस तरह के प्रार्थनाएं करने के लिए लोग बताते हैं, और परमेश्वर ये भी बताते हैं कि ये होगा या नहीं होगा। मेरे प्रियो, तैयार हो जाएं, प्रभु के पास आएं, अपनी बातें खोल कर कहें, और प्रभु की आशीष आएगी। और मरेंगे तो इस तरीके से परमेश्वर के राज में। परमेश्वर आप सबों को वचन के द्वारा आशीष दे। अगली बार हम आगे बढ़ के कुछ और भेद की बातें देखेंगे। आमीन, आमीन।